नर्सेस डे पर फर्स्ट इंडिया करता है सलाम। नर्सेस ने साझा किए अपने अनुभव और कहा, लेडी विथ लैंप हमारी आदर्श है। हम सब भुलाकर कर रहे कोविड में सेवा। हमारी इल्तजा इतनी सी, मरीज के परिजन समझे हमारी स्थिति। हम भी इंसान, हमारा मकसद आपकी सेवा ही है। आपके शब्द हमें प्रेरणा देते हैं, न करें शब्दों से अपमान। नर्सिंग अधीक्षक राजबाला यादव ने कहा कि कई नर्सेज पॉजिटिव होकर लौटी हैं काम पर, बावजूद उसके सेवा का जज्बा बरकरार है। आज इंटरनेशनल नर्सेस डे है। नर्सेस की भूमिका कोविड काल में सबसे ज़्यादा अहम है। कई मायनों में कहा जा सकता है डॉक्टर से भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, जिम्मेदारी वाली है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये वो नर्सेज हैं जो अपनी जान पर खेलकर कोविड पेशेंट्स की मदद करते हैं। अधीक्षक राजबाला यादव हैं, इसके अलावा तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर कोविड की विंग में सेवाएँ दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बात अधीक्षक से। नर्सेस डे है, क्या कहना चाहेंगी, क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके? हमारी यही है कि जैसे फ्लोरेंस नाइट एंगल डे है आज, और उनके याद में जैसे ये दिन हमेशा मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने जब जो सेवाएं दी थी उससे अधिक वही काल अब हमारे पास भी आ गया। वैसा का वैसा ही है कि हमारी जो नर्सेज है ना, वो भी ऐसे ही नाइट ड्यूटी करती हैं, मॉर्निंग करती है, इवनिंग करते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी ये खुद पॉजिटिव हो गए हमारे बच्चे, और ये वहाँ जाते हैं, बहुत सेवा करते हैं। मरीजों की सेवा करते हुए हमें मतलब पब्लिक हमारे बच्चों के बारे में मतलब ऐसे करते हैं कि हमारी वो केयर नहीं हो रही, वो नहीं हो रहा। तो पब्लिक से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो इतनी सेवा करती हैं। इनको ये नहीं पता कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2, 3-3 महीने के, कईयों के तो 4 महीने के बच्चे हैं। उन बच्चों को छोड़ के और ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए इनको सेवा दे रही हैं। रात को भी आती हैं, दिन को भी। तो ऐसे में दिल दुखता है जब सेवा के बाद इस तरह की बात है। अनूप, क्या आप कहेंगे? आप लोग भी लगातार जो है काम कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस साझा करेंगे इस दिन को, जो दिन खास तौर पर आप लोगों को समर्पित है, क्या कहेंगे? जो फर्स्ट टाइम जो नर्सिंग दिवस मनाया गया था, जो लेडी विद लैंप के नाम से जिनको जाना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने क्या, क्रीमिया में जो युद्ध हुआ था, तो वहाँ वो पेशेंट्स जो घायल सैनिक थे उनके बीच में जाके जैसे वो सेवाएं दे रही थी ना, आज हमारी सिस्टर्स हैं, हमारे जो ब्रदर्स हैं, आज उसी स्थिति को फेस करते हुए और वैसे ही सेवाएं दे रही हैं। हर बार अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं पेशेंटों के साथ रहते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका सेलिब्रेशन यही है कि आप और बेहतर तरीके से सेवा करें, क्यों? हाँ सर, बिल्कुल बेहतर तरीके से अपनी सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे रमज़ान का महीना भी चल रहा है, हमने रमज़ान के महीने की मतलब उसको भी रखा, और मरीजों की सेवा भी हम लगातार कर रहे हैं, और हमारा सारा स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है। जो सिस्टर है ये खुद बड़े पॉजिटिव होकर आए हैं, फिर भी लगातार यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। तो कुल मिला के हमारा नर्सिंग स्टाफ बहुत ही अच्छी सेवा कर रहा है। लेडी विद लैंप की बात की, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की थी कि दुश्मन मुल्क कौन सा है और वो कौन सा है। आप क्या कहेंगी इस दिन पर? आप भी गुजरी हैं, कोविड पॉजिटिव होकर निकले हैं आप? अभी परसों ही ज्वाइन किया है कोविड पॉजिटिव। मैं अभी स्पोर्ट सिम्टम भी है, लेकिन फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यही अपना फर्ज मान के ही कर रहे हैं। चलो थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाए, लेकिन काम कर रहे हैं हम लोग भी। उन्होंने काम किया था तो हम लोग भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, जो भी है। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जैसे मरीजों की नर्सिंग की सेवा अपनी दी थी, और जो सिपाही थे वो वैसे सेवा करे थे। आज कोविड को देखते हुए कोविड में हम भी लगातार वैसे ही सेवा कर रहे हैं, क्योंकि नर्सिंग का प्रोफेशन का मतलब ये है कि मानव सेवा। तो देखिए, कहीं ना कहीं सबके मन में सेवा का भाव है। दिक्कतें कुछ आ रही हैं, कुछ साझा करना चाहेंगे? ऐसी चीज़ हम प्लेटफॉर्म पिछली बार भी हमने कोशिश की थी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के जरिए, कोई समस्या, कुछ कहना चाहें, सरकार तक पहुँचाना चाहें? सरकार तक सर यही कहना चाहेंगे, हम अपना 100% दे रहे हैं, पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं, और पेशेंट्स के रिलेटिव्स को भी कहना चाहूँगा कि वो भी हमें कोऑपरेट करें, क्योंकि ये ऐसा दौर चल रहा है, ऐसी महामारी का दौर चल रहा है कि इसमें वो जब तक हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं पेशेंट्स के रिलेटिव को कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमें कोऑपरेट करें, हम अपना काम पूरी बेहतरी से कर रहे हैं। तो देखिए, कोऑपरेट जरूर करें, कहीं ना कहीं ये है, निश्चित तौर पर बात आती है। मैम, क्या नाम है आपका? ममता। क्या कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस दौरान कोविड काल में? कोई दिक्कत आई या कुछ लगा कि ये करके बहुत अच्छा लगा हो? बस इतना ही है कि जनता हमें सहयोग करेगी तो हम भी ज़्यादा सहयोग देंगे अपना, और ट्रीटमेंट जैसे भी हम कर रहे हैं बिल्कुल पेशेंट के सामने कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम नज़मा है। हम तो यही चाहते हैं कि जितना मेहनत से अभी मेहनत कर रहे हैं आगे भी करते रहे, क्योंकि यही हमारा प्रोफेशन है, और इस पीरियड में हम लोग जितनी मेहनत करना चाहें और उतना करेंगे। हम मेहनत करना चाहें। एक सज्जन और है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। भाई, अंदर जो अगर हम देखें, स्थितियाँ निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको प्रेरणा देती है कि हाँ, हमें करते रहना है? सर, हमारा उद्देश्य है कि मानव सेवा परमो धर्म,
हम मानव सेवा करते करते चाहे अपने प्राण न्यौछावर कर दे, चाहे हम कोविड पॉजिटिव हो जाए चाहे नेगेटिव हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर हम हमारी सेवा पर हाजिर रहेंगे सर। कभी देखिए ये शब्द अगर आप दिल से बोल रहे हैं तो आपको सलाम है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा करें। आप क्या कहेंगे? सर मेरा नाम संदीप भारत है, मैं हेल्प डेस्क पे नर्सिंग सुपरवाइजर पद पर हूँ। यहाँ पे जो हमारे अपनी तरफ से जितना हो सकता है अपन पूरी से कोशिश कर रहे हैं। और मेरे से जो प्रेरणा मिलती है मुझे, ये हमारे भामाशाहों ने जैसे यहाँ पे गर्म पानी नींबू की ये लगा रखा है। ठीक है, ये भी करते हैं, सब लोग करेंगे। आपका आखिरी मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे अपनी नर्सेज को, आम जनता को? हमारी नर्सेज जैसी सेवा कर रही है वैसे ही सेवा करेगी, ना दिन देख रही ना रात देख रही, ना अपने बच्चों को देख रही है। ये भी नहीं पता कि बच्चे कहाँ हैं, क्या वार है, क्या वो है, सब कुछ भूल के जो सेवा कर रही हैं वही सेवा करते रहें इसी प्रकार से। और जो भी लोग जैसे रिलेटिव हैं वो हमें कोऑपरेट करें और हमें समझे कि हमारे भी बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी हम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इसका आदर करें। तो देखिए ये वो ग्राउंड जीरो के योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं सही मायने में, जो इस जंग में, इस लड़ाई में अपना सर्वस्व दे रहे हैं। कोई किसी की माँ है, बेटी है, कोई पत्नी है, कोई बेटा है, कोई पिता है। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारी कोशिश होनी चाहिए इन सब को, हम अपनी तरफ से जो पेशेंट्स अंदर हैं उनके परिजन या हम बाहर हैं, ऐसा नहीं है कि आज कोविड है तो हमें बहुत सलाम करने का मन करता है। कल भी जब कोविड चला जाए तो कम से कम ऐसे लोगों का जिन्होंने वाकई सेवा की है, दिल से सेवा कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूटी है, वेतन मिलता है, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कोविड पेशेंट्स के पास रहकर उनकी देखभाल करने का जो ये काम कर रहे हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी इनकी सेवा को सलाम करता है और इनसे भी एक अपील करता है कि इस बात को समझिए कि मरीज़ के दिल में भी कहीं ना कहीं वो दिल धड़कता है, उसमें भी संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, और आप में भी वही है। कोशिश कीजिएगा उनका भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है, इसीलिए मनाया जाता है, उस लेडी को याद करते हुए कि उसने जिस तरह की सेवा की वैसा ही उदाहरण हम हमारे जीवन में प्रस्तुत कर सकें। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। नर्सेज डे पर फर्स्ट इंडिया करता है सलाम। नर्सेज ने साझा किए अपने अनुभव और कहा, लेडी विथ लैम्प हमारी आदर्श है, हम सब भुलाकर कर रहे कोविड में सेवा। हमारी इल्तजा इतनी सी, मरीज के परिजन समझे हमारी स्थिति। हम भी इंसान, हमारा मकसद आपकी सेवा ही है। आपके शब्द हमें प्रेरणा देते हैं, ना करे शब्दों से अपमान। नर्सिंग अधीक्षक राजबाला यादव ने कहा कि कई नर्सेज पॉजिटिव होकर लौटी हैं काम पर, बावजूद उसके सेवा का जज्बा बरकरार है। आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है। नर्सेज की भूमिका कोविड काल में सबसे ज़्यादा अहम है। कई मायनों में कहा जा सकता है डॉक्टर से भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, जिम्मेदारी वाली है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये वो नर्सेज हैं जो अपनी जान पर खेलकर कोविड पेशेंट्स की मदद करते हैं। अधीक्षक राजबाला यादव हैं, इसके अलावा तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर कोविड की विंग में सेवाएँ दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बात अधीक्षक से। नर्सेज डे है, क्या कहना चाहेंगी, क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके? हमारी यही है कि जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल डे है आज, और उनके याद में जैसे ये दिन हमेशा मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने जब जो सेवाएं दी थी उससे अधिक वही काल अब हमारे पास भी आ गया। वैसा का वैसा ही है कि हमारी जो नर्सेज है ना, वो भी ऐसे ही नाइट ड्यूटी करती हैं, मॉर्निंग करती है, इवनिंग करते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं सारी, ये खुद पॉजिटिव हो गए हमारे बच्चे, और ये वहाँ जाते हैं, बहुत सेवा करते हैं। मरीजों की सेवा करते हुए हमें मतलब पब्लिक हमारे बच्चों के बारे में मतलब ऐसे करते हैं कि हमारी वो केयर नहीं हो रही, वो नहीं हो रहा। तो पब्लिक से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो इतनी सेवा करती हैं। इनको ये नहीं पता कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2, 3-3 महीने के, कईयों के तो 4 महीने के बच्चे हैं। उन बच्चों को छोड़ के और ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए इनको सेवा दे रही हैं। रात को भी आती हैं, दिन को भी। तो ऐसे में दिल दुखता है जब सेवा के बाद इस तरह की बात है। अनूप, क्या आप कहेंगे? आप लोग भी लगातार जो है काम कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस साझा करेंगे इस दिन को, जो दिन खास तौर पर आप लोगों को समर्पित है, क्या कहेंगे? जो फर्स्ट टाइम जो नर्सिंग दिवस मनाया गया था, जो लेडी विद लैम्प के नाम से जिनको जाना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने क्या क्रीमिया में जो युद्ध हुआ था, तो वहाँ वो पेशेंट्स जो घायल सैनिक थे उनके बीच में जाके जैसे वो सेवाएं दे रही थी ना, आज हमारी सिस्टर्स हैं, हमारे जो ब्रदर्स हैं, आज उसी स्थिति को फेस करते हुए और वैसे ही सेवाएं दे रही हैं। हर बार अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं पेशेंटों के साथ रहते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका सेलिब्रेशन यही है कि आप और बेहतर तरीके से सेवा करें, क्यों? हाँ सर, बिल्कुल बेहतर तरीके से अपनी सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे रमज़ान का महीना भी चल रहा है, हमने रमज़ान के महीने की मतलब उसको भी रखा, और मरीजों की सेवा भी हम लगातार कर रहे हैं, और हमारा सारा स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है।
जो सिस्टर है ये खुद अपने पॉजिटिव होके आए हैं, फिर भी लगातार यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। तो कुल मिला के हमारा नर्सिंग स्टाफ बहुत ही अच्छी सेवा कर रहा है। लेडी विद लैंप की बात की, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की थी कि दुश्मन मुल्क कौन सा है और वो कौन सा है। आप क्या कहेंगी इस दिन पर? आप भी गुजरी हैं, कोविड पॉजिटिव होकर निकले आप? अभी परसों ही ज्वाइन किया है कोविड पॉजिटिव। मैं अभी स्पॉट सिम्टम भी है, लेकिन फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यही अपना फ़र्ज़ मान के ही कर रहे हैं। चलो थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाए, लेकिन काम कर रहे हैं हम लोग भी। उन्होंने काम किया था तो हम लोग भी ऐसे ही काम कर रहे हैं जो भी है। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जैसे मरीजों की नर्सिंग की सेवा अपनी दी थी, और जो सिपाही थे वो वैसे सेवा कर रहे थे। आज कोविड को देखते हुए कोविड में हम भी लगातार वैसे ही सेवा करें, क्योंकि नर्सिंग का प्रोफेशन का मतलब ये है कि मानव सेवा। तो देखिए, कहीं ना कहीं सबके मन में सेवा का भाव है। दिक्कतें कुछ आ रही हैं, कुछ साझा करना चाहेंगे? ऐसी चीज़ हम प्लेटफॉर्म पिछली बार भी हमने कोशिश की थी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के जरिए। कोई समस्या, कुछ कहना चाहें, सरकार तक पहुँचाना चाहें? सरकार तक सर यही कहना चाहेंगे, हम अपना 100% दे रहे हैं, पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं, और पेशेंट्स के रिलेटिव्स को भी कहना चाहूँगा कि वो भी हमें कोऑपरेट करें, क्योंकि ये ऐसा दौर चल रहा है, ऐसी महामारी का दौर चल रहा है कि इसमें वो जब तक हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं पेशेंट्स के रिलेटिव को कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमें कोऑपरेट करें, हम अपना काम पूरी बेहतरी से कर रहे हैं। तो देखिए, कोऑपरेट जरूर करें, कहीं ना कहीं ये है, निश्चित तौर पर बात आती है। मैम, क्या नाम है आपका? ममता। क्या कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस दौरान कोविड काल में? कोई दिक्कत आई या कुछ लगा कि ये करके बहुत अच्छा लगा हो? बस इतना ही है कि जनता हमें सहयोग करेगी तो हम भी ज़्यादा सहयोग देंगे अपना, और ट्रीटमेंट जैसे भी हम कर रहे हैं बिल्कुल पेशेंट के सामने कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम नज़मा है। हम तो यही चाहते हैं कि जितना मेहनत से अभी मेहनत कर रहे हैं आगे भी करते रहे, क्योंकि यही हमारा प्रोफेशन है, और इस पीरियड में हम लोग जितनी मेहनत करना चाहें और उतना करेंगे। हम मेहनत करना चाहें। एक सज्जन और है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। भाई, अंदर जो अगर हम देखें, स्थितियाँ निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको प्रेरणा देती है कि हाँ, हमें करते रहना है? सर, हमारा उद्देश्य है कि मानव सेवा परमो धर्म। हम मानव सेवा करते करते, चाहे अपने प्राण न्यौछावर कर दे, चाहे हम कोविड पॉजिटिव हो जाए, चाहे नेगेटिव हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर हम हमारी सेवा पर हाजिर रहेंगे सर। कभी देखिए, ये शब्द अगर आप दिल से बोल रहे हैं तो आपको सलाम है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा करें। आप क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम संदीप बारट है। मैं हेल्प डेस्क पे नर्सिंग सुपरवाइजर पद पर हूँ। यहाँ पे जो हमारे अपनी तरफ से जितना हो सकता है अपन पूरी से कोशिश कर रहे हैं, और मेरे से जो प्रेरणा मिलती है मुझे, ये हमारे भामाशाहों ने जैसे यहाँ पे गर्म पानी नींबू की ये लगा रखा है। ठीक है, ये भी करते हैं, सब लोग करेंगे। आपका आखिरी मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे अपनी नर्सेज को, आम जनता को? हमारी नर्स जैसी सेवा कर रही है वैसे ही सेवा करेगी। ना दिन देख रही, ना रात देख रही, ना अपने बच्चों को देख रही है। ये भी नहीं पता कि बच्चे कहाँ हैं, क्या वार है, क्या वो है, सब कुछ भूल के जो सेवा कर रही हैं वही सेवा करते रहें इसी प्रकार से। और जो भी लोग जैसे रिलेटिव हैं वो हमें कोऑपरेट करें और हमें समझे कि हमारे भी बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी हम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इसका आदर करें। तो देखिए, ये वो ग्राउंड जीरो के योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं सही मायने में, जो इस जंग में, इस लड़ाई में अपना सर्वस्व दे रहे हैं। कोई किसी की माँ है, बेटी है, कोई पत्नी है, कोई बेटा है, कोई पिता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए इन सब को हम अपनी तरफ से, जो पेशेंट्स अंदर हैं, उनके परिजन, या हम बाहर हैं, ऐसा नहीं है कि आज कोविड है तो हमें बहुत सलाम करने का मन करता है। कल भी जब कोविड चला जाए तो कम से कम ऐसे लोगों का जिन्होंने वाकई सेवा की है, दिल से सेवा कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूटी है, वेतन मिलता है, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कोविड पेशेंट्स के पास रहकर उनकी देखभाल करने का जो ये काम कर रहे हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी इनकी सेवा को सलाम करता है और इनसे भी एक अपील करता है कि इस बात को समझिए कि मरीज़ के दिल में भी कहीं ना कहीं वो दिल धड़कता है, उसमें भी संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, और आप में भी वही है। कोशिश कीजिएगा उनका भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है, इसीलिए मनाया जाता है, उस लेडी को याद करते हुए कि उसने जिस तरह की सेवा की, वैसा ही उदाहरण हम हमारे जीवन में प्रस्तुत कर सकें। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर जोधपुर में कई अस्पतालों में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद किया गया। महामारी में नर्सेज दिन रात एक कर रहे हैं, मरीजों की देखभाल में जुटी हैं ताकि मरीजों को ठीक किया जा सके। नर्सेज ने कोरोना काल की सेवाओं का अनुभव साझा किया। नर्सिंग विंग की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस है। इन्होंने हमारे जो नर्सिंग वर्क के नाम के आगे जो लगाया है काम का, वो इनकी बदौलत ये नर्स श्रेणी की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है पूरी सेवा में, मरीजों की सेवा में लगा दी,
और इन्होंने अपने को सबको ये पाठ पढ़ाया कि आप जन जन की सेवा करो। हम मरीजों को ऐसे इस तरह से समझते हैं कि जिस तरह से उनका जैसे हमारे परिवार वाले हैं वैसे उनके भी परिवार वाले हैं। उनकी जान इतनी ही महत्वपूर्ण है जितने हमारे घर वाले हैं, हमारे घर वालों की है। तो इस तरह से सर हम उनको अपना एक परिवार समझ के उनकी सेवा कर रहे हैं। डर का माहौल तो देखो सबके अंदर ही होता है, मेरे अंदर भी होता है, पर एक नर्स होने के नाते जो एक आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी अपने ईमानदारी से फर्ज निभाया था, उसी के आधार पर हम भी जब नर्सेज किया था तो यही सोच के किया था कि भाई सबसे पहले नर्सेज बाद में परिवार। आज का दिन है एक तरीके से सेवा को समर्पित है। ये दिवस नाइटिंगेल फ्लोरेंस जी के दिन पर जो आधुनिक नर्सिंग की जननी है उनके दिन पर रखा गया है। आज के दिन जो भी नर्सिंग समाज है वो पूरे विश्व में जहाँ भी है आज इसको एक अपने पर्व की तरह मनाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है। वैसे तो नर्सेज जितने भी हैं देश और दुनिया में हमेशा सेवा की भावना से काम करते हैं, मगर इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है। पिछले 1.5 साल से अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर जिस तरीके से ये नर्सिंग कर्मी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ये सैल्यूट करने लायक है। जिस तरीके से कोरोना वायरस जब आया तब इतना खतरा था, उसको लड़कर के भगाया। अब दूसरा जब दौर चल रहा है तो नर्सिंग कर्मी पूरी सेवा और पूरी भावना के साथ में जो सेवाएं दे रहे हैं, ये अपने आप में अनुकरणीय है और सराहनीय है। और साफ तौर पर जिस तरीके से इस वक्त के हालात हैं, तब पता लग रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, मौतें हो रही हैं, उसके बाद भी सेवा में कोई कमी नहीं आई है। ये जोधपुर की अपनायत भी है, लेकिन नर्सिंग में शुरू से लेकर अब तक यही भावना रही है। कहीं ना कहीं लगता है कि अब आज के दिन सरकार को इनके हित के लिए भी कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त असली कोरोना वायरस है। डॉक्टर डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन उनको फलीभूत करने का जो कामकाज होता है, मरीजों के बिल्कुल निकटतम जाकर उनकी सेवा करने का जो काम होता है, वो नर्सेज करते आए हैं, और खास तौर पर इस कोरोना काल में। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। झालावाड़ में नर्सिंग कर्मियों की आर्थिक सेहत कमजोर है। नौकरी लगने के 10 महीने से नर्सेज को वेतन नहीं मिला है। नर्सिंग भर्ती 2018 के तहत चयन हुआ था। सैलरी नहीं मिलने से 125 नर्सिंग कर्मी बेहद खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। झालावाड़ चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर संजय पोरवाल ने बताया कि मामला संज्ञान में है। 44 नर्सिंग कर्मियों का वेतन भुगतान झालावाड़ मेडिकल कॉलेज करेगा और इसके लिए बिल पास करके ट्रेजरी में भिजवा दिए गए हैं। वहीं बाकी नर्सिंग कर्मियों का भुगतान कोटा और 12 CMHO कार्यालय से होगा। पब्लिक अच्छे काम कर रहे हैं आप लोग तो यार, रात दिन सेवा में जुटे हो। कई ऐसे नर्सिंग कर्मी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो दिन रात लगे हुए हैं। नौकरी लगने के 10 महीने से नर्सेस को वेतन यहां नहीं मिला है। पूर्व मंत्री और अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने नर्सेस का हौसला अफजाई की है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर रामनगर सरकारी डिस्पेंसरी में नर्सिंग कर्मियों का अभिनंदन किया गया। MLA देवनानी ने नर्सिंग कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। कहा, सेवा और समर्पण से परिपूर्ण नर्स का जीवन पूरे समाज के लिए आदर्श है। विश्व नर्सिंग दिवस है। उस अवसर पर रामनगर डिस्पेंसरी के अंदर और पास में स्कूल के अंदर जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है, यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ का सम्मान किया। वास्तव में ये बहुत ही सेवा का काम है, जो अपनी ममता, सेवा, त्याग और समर्पण से ये लोग अपनी सेवा करते हैं, तो इनका सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। अतः मैंने अपने पार्षद के साथ इन दोनों जगह इनका सम्मान किया। साथ में यहाँ पर जो वैक्सीन लगाने आए इन नागरिकों से भी चर्चा की है। ये इंतज़ार कर रहे हैं, वास्तव में इनको वैक्सीन लगेगा, उसका इनसे आग्रह है कि वैक्सीन लगने के बाद ही पूरी सावधानी बरतें, ताकि महामारी है, हम सब लोग मिल करके इस महामारी से। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस है और इस अवसर पर नर्सेस का हर जगह सम्मान भी किया जा रहा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग स्टाफ को 8 महीने से वेतन नहीं मिला। वेतन ना मिलने वाले नर्सिंग स्टाफ UTB के तहत काम कर रहे हैं। वहीं नर्सिंग स्टाफ का पदनाम बदलने की मांग भी जोर पकड़ रही है। कोविड हॉस्पिटल सीताफल के नर्सिंग स्टाफ से बात की संवाददाता PK अग्रवाल ने।
तो चित्तौड़गढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां 8 महीने से वेतन नहीं मिला है नर्सिंग स्टाफ को। वेतन ना मिलने वाले नर्सिंग स्टाफ यूटीबी के तहत यहां काम कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ का पदनाम बदलने की भी मांग यहां पर जोर पकड़ रही है कि पदनाम बदला जाए। कोविड हॉस्पिटल सीताफल के नर्सिंग स्टाफ की ये तस्वीरें हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस है और आज हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिस तस्वीर के भरोसे आज लोग जिंदा हैं। कोरोना संक्रमण काल में आज सबसे ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है वो हमारे साथ हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे कैमरा पर्सन। ये वो पूरी टीम है कि जो चित्तौड़गढ़ जिले में कोविड हॉस्पिटल है सीताफल, उसकी जिम्मेदारी संभाले हुए है। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग ना होते तो शायद हमारा क्या होता। ये शायद आज हर एक मरीज के संक्रमित के मूड में है, मन में है। जानने की कोशिश करेंगे नर्सिंग अधीक्षक या नर्सिंग अध्यक्ष हैं, जानने की कोशिश करेंगे आज नर्सिंग दिवस है, किस प्रकार की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मैं समस्त नर्सेस को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। आज नर्सेस दिवस पे वैसे हम लोग पूरे राजस्थान में आक्रोश दिवस के रूप में बना रहे हैं, क्योंकि 2 साल से हमारे पदनाम चेंज करने की हमारी डिमांड थी, वो गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं करी है। किंतु अभी कोविड काल चल रहा है और हम जी जान से रोगियों की सेवा में जुटे हुए हैं और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस हमारी सेवाओं को देखते हुए हमें पारितोषिक के रूप में हमारा नर्सेस पदनाम चेंज कर दे, जिस पर आर्थिक प्रभाव किसी भी तरह का सरकार पर नहीं पड़ रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट हैं, 24 घंटे हमारे नर्सिंग कर्मचारी पीपीई किट पहन करके अपना काम कर रहे हैं। चिकित्सक हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है, हमारी मांगें शीघ्र पूरी करें। नर्सिंग दिवस पर निश्चित तौर पर मांगे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जानने की कोशिश करेंगे। कोविड में ड्यूटी है, निश्चित तौर पर पता है कितना संगीन मामला है। किस प्रकार से आप नर्सिंग दिवस पर इनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। देखिए, हमारे देश में चाहे वो ग्रामीण स्तर हो, जिला स्तर हो, संभागीय स्तर हो, सब जगह हॉस्पिटल्स हैं और अधिकतर जो काम होता है वहाँ पे जो भी क्लिनिकल डॉक्टर पर्ची बना के लिखता है, राउंड लेके चला जाता है, नर्सेज ही हैं जो उसको फॉलो करती हैं। जो भी उतार चढ़ाव होता है पेशेंट के वाइटल्स में, सब नर्सेज ही डॉक्टर को बताती है, तभी उसका इलाज बेहतर हो पाता है। तो नर्सेज का तो भरपूर योगदान है। और जब से कोरोना महामारी आई है, इसमें तो आप देख लो, ये बिल्कुल फ्रंट लाइन योद्धा के रूप में कोई युद्ध होता है तो जो सबसे आगे ढाल और तलवार लेके खड़ा होता है वो हमारी नर्सेज है। हम तो डॉक्टर से वो पीछे वो हाथी घोड़े पे बैठे हैं, पर ये बिल्कुल फ्रंट लाइन वॉरियर हैं। तो इनको तो मतलब हेड्स ऑफ टू देम और बहुत मतलब बिल्कुल निष्ठा से जो कर रही हैं काम, यहाँ सारे हमारे जो स्टाफ है बहुत ही बढ़िया है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से नर्सिंग कर्मी हैं काम कर रहे हैं और आप 1 साल से यहाँ काम कर रहे हो, किस प्रकार से आप ड्यूटियाँ लगा रहे हो, ड्यूटियाँ दे रहे हो, क्या मंजर यहाँ का देखा है आप? मैंने एक मंजर देखा है। मैं 1 साल से यहाँ डेलीगेटेड कोविड सेंटर इंचार्ज हूँ। मैं पहले ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज था, पर उसके बाद जैसे ये परिस्थिति आई तो मैंने ऑपरेशन थिएटर का इंचार्जशिप छोड़ के डेलीगेटेड कोविड सेंटर का इंचार्जशिप चुनी। मैंने कहा मैं स्वयं देखूंगा और मेरे नेतृत्व में बच्चे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इन बच्चों का इतना बढ़िया रोटेशन सेट कर रखा है, तो इन बच्चों को वो कोई तकलीफ नहीं देते हैं और मरीजों को कोई तकलीफ नहीं देते। और यहाँ हमारे यहाँ की क्योर रेट सबसे अच्छी क्योर रेट है और मरीज सब खुश है हमारे यहाँ से काम करने से। और हम भी आज एक भी छुट्टी, मैंने बिना किसी छुट्टी के मैं इन बच्चों के साथ रोटेशन में काम कर रहा हूँ और इन बच्चों का हौसला अफजाई करता रहता हूँ और मेरे ड्यूटी का रोटेशन मेरे पास रखता हूँ। तो बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से इनको व्यवस्थित करता हूँ, वापस इनको काम से भी लेता हूँ। तो इन बच्चों का रोटेशन इतना बढ़िया सेट कर रहा है कि आज बीमार मेरे यहाँ से प्रफुल्लित होकर जा रहे हैं और भगवान ये चाह रहा है कि और ज़्यादा अच्छे होके जाए लोग। हमारी मंशा ये रहती है। आज नर्सेज दिवस में सभी नर्सेज को नर्सेज दिवस की शुभकामना देता हूँ। तो ये तो निश्चित तौर पर जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आप महिला हैं और यहाँ काम कर रही हैं, कैसे देखते हैं जिस प्रकार से सेवा का जज्बा जो होता है उसे कैसे देखते हैं? उसे ये देखते हैं कि हर पेशेंट हमारे लिए मतलब भगवान जैसे ही, हमें उस कैसे बचाना है, कैसे क्या करना, हर काम हम उनको बहुत हम केयरफुली करते हैं। उनका हर काम, चाहे पेशेंट किसी भी कंडीशन में हो, मेंटली फिजिकली हर तरह से हम उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसी कोई घटना इस ड्यूटी के दौरान जो आपको आज भी याद हो? नहीं, ऐसा तो कोई जिसको बचाने की कोशिश की? हाँ, पेशेंट उर्वशी जो अभी 10 दिन पहले ही हुई थी, उस पेशेंट के लिए मैंने मतलब शाम को आई थी ड्यूटी पे, तब से लगा कि मुझे ना 10 बज गई, तब तक मुझे ऐसा लगा कि उस पेशेंट को बचाना है, लेकिन वो पेशेंट नहीं। तब मैं मेरी आंखों में उस टाइम पहली बार मेरी 10 साल की जॉब में मतलब मैंने आंखों में आंसू आए थे उस पेशेंट के लिए। निश्चित तौर पर भगवान के रूप में नर्सिंग स्टाफ लगा हुआ और सारी सिचुएशन है समझने की कोशिश करेंगे। 1 साल से ज़्यादा का ड्यूटी का काम हो गया आपका, देख रहे हैं आप सारी सिचुएशन। ऐसा कोई काम हो जिससे आप देख करके खुशी हुई हो कि चलो एक तो बचा लिया? सर 1 साल हो गया लगभग यहाँ काम करते हुए। पहले हमारा थोड़ा डर था, मन में डर था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ जैसे काम करने लगे। पहले हमारा 14 दिन का रोटेशन का था, लेकिन फिर ऐसा लगा कि भाई यार हम यहीं रहें, यहीं काम करें और अच्छा काम कर रहे हैं। और पेशेंट यहाँ से जो सीरियस पेशेंट आ रहे हैं
और वो वापस ठीक होकर जाता। उस टाइम से हमारे को बहुत खुशी महसूस होती है कि यार ये पेशेंट जैसे 90 साल के 92 साल के पेशेंट भी हमारे यहाँ से जो सीरियस है 60 ऑक्सीजन पे यहाँ है, हमने उनको ऑक्सीजन लगाई, वेंटिलेटर लगाए, दवाएं लगाई, वो ठीक हो गए, तो हमारे को बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो हालात हैं और जो व्यवस्थाएं हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि जो व्यवस्था है, सैल्यूट करना पड़ेगा नर्सिंग स्टाफ को कि आज इनकी बदौलत ही सारी ये सिचुएशन है वो सही हो पा रही है। मरीजों का जहाँ तक सवाल है कि आज ये नहीं होते तो निश्चित तौर पर आज हालात इतने अच्छे नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर फर्स्ट इंडिया भी इन्हें सैल्यूट करता है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर कोरोना माहौल में भी नर्सिंग स्टाफ काम में जुटा हुआ है। इनसे खास बातचीत की है जयपुर में सहयोगी विकास शर्मा ने। के अंदर आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाया जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस है वो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोरोना काल जो कि सबसे बड़ी महामारी के रूप में सामने आई है और उसमें ये वो लोग हैं जो कि फ्रंट फुट वॉरियर के रूप में काम कर रहे थे। कह सकते हैं मरीज और डॉक्टर के बीच में एक ब्रिज का काम करती है नर्सेज, और वही भूमिका निभाई है राजस्थान के नर्सेज ने, जो कि ना सिर्फ पेशेंट केयर बल्कि उनका कॉन्फिडेंस जगाना, जो परिजन हैं उनसे संवाद स्थापित करना और साथ में उनको हर स्थिति के अंदर डिप्रेशन से बचाना, ये तमाम काम जो है वो नर्सेज ने किया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के दिन हम खुद पूरी टीम नर्सेज SMS की जो है उससे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से कोरोना काल के अंदर उन्होंने जंग लड़ी है, किस तरह से उन्होंने कोरोना का पहला केस आया था उसके बाद से किस तरह से परिवार से उनको दूरी बनी थी, किस तरह से उन्होंने दिक्कतें फेस की है। सबसे बात करते हैं। सबसे पहले रेखा बुंदेला, मुझे याद है आप क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के अंदर काम देख रही हैं, किस तरह से आप देखती है काम को? तब जब कोरोना आया था तब में हालात क्या थे और परिवार में किस तरह की दिक्कतें आपको भी झेलनी पड़ी थी? सर, स्टार्टिंग में जब कोरोना का पहला केस राजस्थान में इटली का जो पेशेंट आया था वो हमारी एम्बुलेंस के द्वारा उसे आइसोलेशन में भेजा गया था। तब इतनी भयावह स्थिति थी कि उससे रिलेटेड जो भी लोग संपर्क में आए थे उनको भी आइसोलेट किया जा रहा था। जब वो लोग यहाँ आते थे, हम उन्हें एम्बुलेंस में लेके जाते तो आप हकीकत में आपको बता दूं कि ऐसा लगता था मौत सामने खड़ी है। और ऐसे दृश्य में काम करना, ऐसे परिवेश में काम करना हमारे लिए एक बहुत मानसिक रूप से हिला देने वाली स्थिति थी वो। जब इस समय हम ये नहीं जानते थे कि इस कोरोना से हमें लड़ना कैसे है, तब उस समय हम फ्रंट लाइन में खड़े हुए थे। मैं खुद क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में उस समय पेशेंट्स को लेकर आइसोलेशन में, RUHS में, जनाना में, महिला में यहाँ पेशेंट को छोड़ने जाती थी। घर के जो मेरे घर में छोटी बिटिया थी जो कि 2 साल की भी नहीं थी, उसको मैंने इन परिस्थितियों को देखते हुए अपने से सेपरेट किस तरह रखूं, इन सारी चीज़ों 2 साल की बच्ची को दूरी बनाई, मरीजों की केयर की, और साथ में एक ऐसी भयावह बीमारी जिसके नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। पहले फेज में आपने काम किया, क्या कोई डर नहीं लगा आपको? सर, हकीकत बताऊं तो स्टार्टिंग में डर लगा था, लेकिन पता ये था कि हमें ही डटे रहना है। जब हम आगे हैं, हमें वहाँ से हिलना नहीं है, हम पीछे भाग नहीं सकते, तो क्यों ना अपने आप को बूस्ट अप करके, क्यों ना उन चीज़ों को सबको अपने आप में समाहित करके हम उस फेज को, अपनी पढ़ाई को, जो हमने जो नर्सिंग करी है, इस चीज़ को हम क्यों ना आगे लाएं और लोगों की सेवा करें। तो इस तरह से मैंने हम सभी साथियों ने उस फेज को बहुत अच्छे से सामना। परिजनों का विरोध कुछ या फिर कुछ आपत्ति? परिजनों का सर सच बताऊं तो एक बार तो फैमिली मेंबर्स ने कह दिया था कि ये नौकरी छोड़ दो अगर जान प्यारी है तो मैंने और उन्होंने फिर बाद में यही हम लोगों ने जब बैठते थे तो बात की कि आप लोग अपने मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को मैंने ससुराल भेज दिया था। और मैंने ही नहीं, ऐसा बहुत सारी हमारी नर्सेज हैं जिनके दूध पीते बच्चे थे, उनसे तक उन्होंने दूरी बना ली थी। तो एक बहुत क्रिटिकल फेज थी, मानसिक रूप से हिला देने वाली फेज थी, जो वो स्टार्टिंग फेज थी। देखिए हमारे साथ प्रेमलता जी हैं, इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, अभी भी इस वक्त बहुत चुनौती है। मेंटल हॉस्पिटल के अंदर सेवाएं दे रही है, कोविड अस्पताल के अंदर, और वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो बहुत ही विचित्र है। एक तो सामान्य मरीज और एक मेंटल डिस्टर्ब मरीज, क्या फेस करते हो अभी इस वक्त जो आप ट्रीटिंग कर रहे हो, और आपको खुद को कितना खतरा महसूस करते हैं? सर बिल्कुल, मनोचिकित्सा केंद्र में जो मरीज भर्ती थे, जो इंडोर वार्ड के पेशेंट थे, वो 12 मरीज पॉजिटिव आ गए थे। तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने ये आ रही थी कि एक तो वो पॉजिटिव है, उनको कोविड के बारे में कुछ नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि इस बीमारी में हमको सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, कैसे मास्क यूज़ करना है। इवन उनको ये भी नहीं पता कि बीमारी क्या है, उनको कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तो सर उनका मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत टिपिकल काम था, क्योंकि ना वो खुद की केयर कर पाते थे, इवन वो खाना भी नहीं खा पाते। तो हम लोगों ने उनको खाना, दूध भी हमने अपने हाथों से खिलवाया है।
उसके साथ में सर उनकी सारी देखभाल करके जब हम घर जाते हैं ना, तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि हमारे बच्चे इन्फेक्टेड नहीं हो जाए। हमारे भी बहुत छोटे बच्चे हैं, फैमिली में एडल्ट लोग भी हैं, तो सर हमारे लिए ये चिंता का विषय रहता है कि हम पॉजिटिव हैं। इवन हम काम करते हुए 2 बार पॉजिटिव भी हो गई थी, तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम घर जाते हैं तो हमको ये डर रहता है कि हमारे फैमिली वाले पॉजिटिव नहीं हो जाए। इसके साथ फिर भी हम लोग उनके काम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं। कई नर्सेज ऐसी हैं जो कि काम करते वक्त उन्होंने काम किया, मेहनती से काम किया, और उसके बाद में फिर उनको खुद कोरोना की जद में आ गई। क्या मानते हैं कि आपका जो पेशा जिसको कहा जाता है सेवा का पेशा, आपने अपना पूरा धर्म निभाया है पूरे 1 साल के अंदर इसमें? बिल्कुल सर, पूरी तरह से धर्म निभाया। हम लोगों ने इसमें रहते हो हम लोग पॉजिटिव भी हुए हैं, इवन मेरे फैमिली मेंबर भी पॉजिटिव हुए हैं। मेरी सास भी जैसे अभी पॉजिटिव हो गई हैं, कल उनकी रिपोर्ट आई वो भी पॉजिटिव है। तो सर हम लोग काम हमारी मेहनत से करते हैं, जी जान से करते हैं, बट फिर भी ध्यान रखते हुए भी हम लोग हो ही जाते हैं पॉजिटिव। हमारे साथ तो और भी नर्सेज उनसे बात करते हैं। सर, आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी कर रहे हो, घर की चिंता होती है, परिवार की चिंता होती है, रिश्तेदारों का दबाव होता है कि आप इस तरह से संक्रमण के अंदर, जब कोरोना का नाम सुनते ही लोग डरने लगे थे, ऐसे हालात के अंदर आपने काम किया, कैसा महसूस करते हैं? सर सर्वप्रथम तो मैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं सबको बधाई देता हूँ। सर सबसे पहले मार्च में जब पेशेंट आए थे तो हमें एक्चुअल में हमारे पास में अलग अलग कंट्रीज के पेशेंट आ रहे थे, तो प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही थी हमारे पास में, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आ रही थी और बहुत सारी व्यवस्था, लेकिन राज्य सरकार ने जल्दी से हमारी बातें सुनी और हमें